ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। आइए मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् अष्टमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या षट्चत्वारिंशत्तमी 46वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। और मित्रों, यह सारा अभियान आप सभी के सहयोग से चल रहा है। वर्तमान में हमें इस संस्थान के लिए एक कैमरा और एक कंप्यूटर की आवश्यकता है। तदर्थ आपसे पूर्व में भी हम बार बार कई बार निवेदन करते आ रहे हैं और कुछ बहुत कम लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। कोई बात नहीं, उनका धन्यवाद करते हैं जिनका सहयोग प्राप्त हुआ है, परंतु अभी बहुत थोड़ा सहयोग आया है। इस इन उपकरणों को खरीदने के लिए हमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आप नहीं कर सकते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पढ़ने वाले पाठक उतने समर्थ नहीं हैं। तो आपके कोई परिचित लोग हों, दानी महानुभाव या कोई परिचित संस्थाएं जो आर्थिक रूप से दृढ़ हैं, मजबूत हैं, उनके द्वारा भी आप हमारा सहयोग करा दीजिए। देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र के लिए कंप्यूटर और एक कैमरे हेतु सहयोग की आवश्यकता है। ट्रस्ट में दान देने के लिए A12 एवं ATG सुविधा उपलब्ध है। उसके अंतर्गत आकर के आप दान हमें प्रदान कर सकते हैं। ट्रस्ट है देववाणी संस्कृतम न्यास, अकाउंट नंबर ये दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा। ये HDFC का है। ये व्हाट्सएप नंबर हैं दोनों, इस पर आप संपर्क करके हमें सूचना अवश्य दीजिएगा। ठीक है। और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। ये इसका QR कोड है, QR कोड को भी आप स्कैन करके अपना सहयोग इसके हेतु भेज दीजिएगा जब भी आप पढ़ें। ठीक। और ये आप सभी के सहयोग से चलता है और हमारे इस अभियान में आप मासिक सदस्य भी बने। चलिए आगे चलते मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। हमारा यहाँ तक हो गया था। ये सूत्र हो गया था अभिनिसह तनः शब्द संज्ञायाम। कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे यही शब्द का प्रकरण चल रहा है। आइए, उपसर्ग प्रादुर्भ्यामस्तिर यच परः। उपसर्ग प्रादुर्भ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनान्तम, अस्ति प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, यच परः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः उपसर्गश्च प्रादुश्च उपसर्ग प्रादुसौ ताभ्याम उपसर्ग प्रादुर्भ्याम इतरेतर द्वंद्व। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास है। दूसरा समास है इसमें यश्च अच्छ यचौ, यचौ परौ यस्मात् स यच परः
द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि, पहले द्वंद्व हो गया है फिर बहुब्रीहि हो गया है। माने यकार और अच परे हैं जिसके, वह यच परा हो जाएगा। तो अभी देखें किसका, माने कौन, माने य परे वाला अथवा अच परे वाला। अनुवृत्ति इसमें आ रही है इणको हो नुम विसर्जनीय शर वायवेपी अपदांतस्य मूर्धन्य संहिताया। ठीक है, चलिए कहते हैं अर्थ उपसर्गस्थान निमित्ताद उत्तरस्य प्रादुस शब्दाच्योत्तरस्य यकार परस्य अच परस्य चास्ते सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। कहते हैं कि उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर, ठीक है, एक तो ये होगा, अथवा प्रादुस शब्द है एक, प्रादुस ये अव्यय, इस शब्द से उत्तर कोई यकार परे वाला अथवा अच परे वाला जो अस धातु का सकार, इसका अस धातु का सकार, उस सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाए। तो अच परस्य अस्ते बताते हैं, जैसे अभिशंति, निशंति, विशंति। वस्तुतः ये क्या है, अस धातु का बहुवचन का रूप है, ये संति, ध्यान रखेंगे। क्या अस्ति स्तः, संति बनता है। अब ये जो स है ये अस धातु का है, और इसके बाद में क्या है, ये अ है, सा अ, तो अच परे वाला है। आगे क्या आ गया, यहाँ पर अभी आ गया है उपसर्ग। उपसर्ग में स्थित निमित्त इण है, तो इससे उत्तर इसको क्या हो गया, श हो गया, तो क्या बन गया, अभिशंति। ऐसे निशंति विशंति। यहाँ पर क्या है, ध्यान देंगे, ये प्रादुषंत, प्रादु, ये प्रादुष है वास्तव में, ऐसा। आगे संति है, ठीक है जी। अब ये वो ये अचपरे वाला ही है। और देखिए अब यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, पहले रू हो जाएगा रेफ, और फिर इसको विसर्ग हो जाएगा, फिर दोबारा शरी, शरी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो गया है, ध्यान रखेंगे। शरी से फिर दोबारा सकार, सकार को विसर्जनीय ऐसे बहुत नहीं, शरी से यहाँ भी इसको विसर्ग नहीं हुआ तब का है, ठीक है, विसर्ग नहीं हुआ तो विसर्ग ही रहा है। अब ये सब प्रादुष माने है, तो ये प्रादुष ही वास्तव में, इससे उत्तर इसको मूर्धन्य होगा, आज पर है। दूसरा एक और बनेगा इसमें, ध्यान रखें, जब वाशरी से यहाँ पर इसको स हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इष्टु से इसको भी श हो जाएगा, तो एक दो श और वाला और बनेगा, प्रादुष्यंति ऐसा भी बनेगा, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा यकार परस्य अस्ते है। अब यकार परेगा देखिएगा, अभिष्यात, निश्यात, विष्यात, प्रादुष्यात। ये लिंग लकार का है। लिंग लकार में क्या बनता है इसका, विधिलिंग में स्यात बनता है, इसका क्या बनता है, स्यात। सिद्धि आपको यहाँ दिखा दी है ना, आराम से कर लीजिए, सिद्धि हमने पहले भी करा दी है। स्यात है, अब यहाँ पर आएंगे, अभी आ गया, तो ये वाला स अस धातु का है और ये यकार परक है, तो इसको मूर्धन्य होगा, अभिष्यात, विष्यात, प्रादुष्यात और प्रादुष्यात, दो हो जाएगी। निश्यात ये भी बन जाएगा, अभिष्यात वहां है। और कोई विशेष नहीं है इसमें, ये लिखा हुआ है इसमें। अदादिगण की है अच धातु, तो शब्द का लोप हो जाता है, स्वर लोप से अस के आकार का लोप हो जाएगा यहाँ पर। अविष्यादि में क्या यासुट आएगा, यकार के तरह यकार पर मिल जाएगा, और लिंग सलोप अनंतस्य, ठीक है। और वो स्वर लोपा, यहाँ पर भी अस के आकार का लोप हो जाएगा, और ये लिंग सलोप अनंतस्य से यासुट का जो सकार है उसका लोप हो जाएगा, तो स्यात बन जाएगा। मुख्य रूप से ये दिखाता है, मुख्य रूप से हमें यहाँ पर ये देखना है, ये जो सा है ये अस धातु का है, ठीक है। चलिए
सुविनिर्दुभ्यः सुपि सूति समाः। सुविनिर्दुभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, सुपि सूति समाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम समासः। सुश्च विश्च निर्च दुर्च सुविनिर्दुरः तेभ्यः सुविनिर्दुर्भ्यः इतरेतर द्वंद्व। सुपि यहाँ पर भी सुपिश्च सूतिश्च समश्च समाः, ठीक है। तो सुपि इत्यत्रापि इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्ति है इसमें सह नुम विसर्जनीय शर व्यवायवेपि अपदांत से मूर्धन्य संहितायां, ठीक है। अर्थ सु वि निर दुर इत्येतेभ्यः उत्तरस्य सुपि सूति सम इत्येतेषां सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। ये सभी है, इनसे उत्तर जो ये शब्द होंगे इनके सकार को भी मूर्धन्य हो जाएगा। तो सुषुप्तः विषुप्तः निःषुप्तः दुःषुप्तः, ठीक है। सूति का सुश्रुति विश्रुति निश्रुति दुश्रुति, ठीक है। वा शरीर से यहाँ पर क्या हो रहा है, विकल्प से यहाँ पर सकार नहीं होगा, सकार हो जाएगा तो ये दो सकार वाला बन जाएगा। सम का सुषमः विषमः निशमः दुष्षम निशमम सुषमम विषमम निशमम दुष्षमम। ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर ये थोड़ा विशेष बताया इन्होंने, ये 7 पदाद्यों से इसको, ये क्या पद के आदि में सकार है इसलिए इसको निषेध प्राप्त था। इसको सुपी और सूती को यह बताया इन्होंने, स्वप धातु को संप्रसारण करके यहाँ पर इन्होंने सुपी पढ़ा हुआ है। संप्रसारण तो यहाँ पर इनका मतलब होगा कि जब संप्रसारण स्वप धातु को होता है तब जब संप्रसारण होकर के जो स रहता है उसको ही मूर्धन्य होगा, बिना संप्रसारण वाला स्वप को नहीं होगा, ठीक है। या सुपी नहीं देखना, बस ये देखना स्वप धातु को जब संप्रसारण होकर के सब कुछ वच हट जाता है उस अवस्था में यदि वो रहती है स्वप धातु तो उसके सकार को मूर्धन्य होगा। इनसे उत्तर शु धातु का कितन प्रत्यांत का सूती बना दिया है इन्होंने, ठीक है। अतः कितनंत को ही शब्द होगा, माने शु धातु से जब कितना आएगा तभी उसको सूती बनेगा, तो सूती के सकार को ही होगा, और कोई प्रत्यय आ जाएगा शु धातु से तो नहीं होगा। सुपि सूती को 7 पदाद्यों से पदादि लक्षण निषेध प्राप्त था तो शत तो कह दिया, ठीक है। और इसको प्राप्त नहीं था, ध्यान रखेंगे, सम को ये इसको नहीं प्राप्त था, इसको निषेध, इसको विधि प्राप्त नहीं तो निषेध कहां से प्राप्त होगा, तो इसको तो विधि कर दी है, तो ये हो गया। और इसमें निर दुर उपसर्गों के र को विसर्जनीय पूर्वती होगा, खरवसानी और विसर्जनीय से हो जाएगा, ठीक। पहले उसको रेफ कर लेंगे, ये निर है, अच्छा यहाँ पर तो क्या था, ये निर और दुर है तो रेफ ही है, ये निस नहीं है, निर है, तो प्रक्रिया वही रहेगी, बस मूर्धन्य हो गया और कुछ नहीं है। चलिएगा ने नदीभ्याम स्नाते कौशले, ने नदीभ्याम पंचमी व्यक्ति वचनांतम स्नाते षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम कौशले सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम समास निश्च नदी च ने नद्यौ ताभ्याम ने नदीभ्याम इतरेतर द्वंद्व। नी और नदी, ठीक है। नी और नी शब्द है वही उपसर्ग, और नदी है शब्द है, नदी रिवर को कहने वाला, तो द्वंद्व हो गया। अनुवृत्तीय सा नुम विसर्जनीय शर व्यवायवेपि अपदांतस्य मूर्धन्यः संहितायां, ठीक है जी।
अर्थ नि नदी इत्येताभ्याम उत्तरस्य स्नातेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति कौशले गम्यमाने। ये कहते हैं नी और नदी से उत्तर स्नाते है, माने स्नाते स्ना धातु है स्ना, तो इसके सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता, परंतु कौशल गम्यमान हो रहा हो, निपुणता हर जगह नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये नी से निष्णातः, निष्णातः कटकर्णी माने कट को बनाने में प्रवीण निपुण, तो वहां पर हो गया एकता प्रत्यांत का है। निष्णातो रज्जुवर्तने रस्सी बनाने में निपुण है। नद्याम स्नाति थी नदीष्ण, तो नदी में नहाने वाला जो व्यक्ति उसको नदीष्णा कहते, तो यहाँ पर भी हो गया। तो स्ना है ये क्या है, सुपिस्थ से यहाँ पर कप प्रत्यय होकर के फिर इसका आदिकाल दो लोप हो जाएगा। ये बताते हैं। अब यहाँ पर क्या है देखिएगा, क्षणा के श को पहले धात्वादेश शासा से सत्य होकर के स्ना बना, तत्पश्चात नि और नदी से उत्तर होगा तो ये हो जाए शत और इष्टत्व हो गया। तो ये ऊपर वाला जो है ये तो कत प्रत्यांत ये है निष्णाता में, ये क्या है ना और कता का ता स्नाता बन गया, नी का इसमें समास कर देंगे, ठीक है। अब इस सूत्र से क्या हो गया, इसको ये शत हो गया, फिर निमित्ता पाई नैमित्त कस्य भाई, पहले एणा था तो दोबारा णा हो गया, निष्णात बन गया, ठीक है। ऐसे निष्णात तो ये भी हो गया। यहाँ पर क्या है, नद्याम तो नदी, नदी सुप, नदी सुप और स्ना धातु से क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया है सुपी स्था से योग विभाग करके का प्रत्यय हो गया है। वैसे तो ये स्था धातु से करता है, पर सुप के यहाँ योग विभाग हमने करके आपको पढ़ाया भी था। तो कोई भी सुप के उपपद रहते हो किसी भी धातु से क्या हो जाता है, का प्रत्यय हो जाता है, यदि साहित्य में उसका प्रयोग दिख रहा है तब तो क प्रत्यय हो जाता है। फिर आतोलोपी टीचर से जो क्षणा का आ का लोप हो जाता है, मिल जाता है, तो नदी क्षणा समास आदि होकर के तो फिर नदी न बन जाता है, फिर न इसके शत हो जा नदी क्षण बन जाएगी। नदी स्नान में कुशल, ठीक है, चटाई बनाने में होशियार, ऐसे रस्सी बटने में होशियार हो जाएगा। चलिएगा, सूत्रम प्रतिष्णातम, सूत्रम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम प्रतिष्णातम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति सह मूर्धन्य संहितायाम। अर्थः प्रतिष्णातम इत्यत्र मूर्धन्यादेशो निपात्यते सूत्रम चेत तद् भवति। प्रतिष्णाशम इस शब्द को प्रतिष्णातम माने वही प्रतिपूरा स्ना धातु है कत प्रत्यंत, इसका मूर्धन्य यहाँ पर निपातन किया गया है। कब, यदि रस्सी को कहा जा रहा हो, रस्सी में सूत को कहा जा रहा हो, सूत सूत्र में धागे आदि को, सूत्रम चेत तद् भवति, तब प्रतिष्णातम सूत्रम, तो ये हो गया प्रतिष्णातम माने शुद्ध सूत उसको कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, स्नातम ये 7 पदार्थों से शत्व का निषेध प्राप्त था तो उसका निपातन कर दिया। यदि सूत्र नहीं होगा तो क्या बनेगा, प्रतिस्नातम, ध्यान रखें क्या बने, प्रतिस्नातम। कपिष्ठलो गोत्रे, कपिष्ठला प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम गोत्रे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति सह मूर्धन्यः संहितायाम्। अर्थ कपिष्ठल इति मूर्धन्यादेशो निपात्यते गोत्र विषय, गोत्र का विषय हो, गोत्र का यहाँ पर गोत्र से का अर्थ है संतति, संतति की ही वास्तव में अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति गोत्रम जो हमने व्याकरण में संज्ञा पढ़ी थी, तो वो भी संतति के ही उनको अनुसार पर वह व्यवस्था दी गई थी। यहाँ संतति मात्र के लिए वो वाला अपत्यम पौत्र प्रवृत्ति वाला गोत्रम वास्तव में नहीं है, संतान मात्र को कहने के लिए। तो कपिष्ठल ये जो शब्द है यहाँ पर कपिष्ठा, ये श निपातन किया गया है मूर्धन्य, गोत्र के मतलब संतान का विषय हो, संतति का विषय में। तो क्या है, कपिष्ठलो
नाम यस्य कापिष्ठलिः पुत्रः। तो कपिष्ठल शब्द का है, तो यहाँ पर ये दिखा है गोत्र है, तो भी कापिष्ठली। वस्तुतः क्या है, हमें क्या दिखता है, कापिष्ठली कोई व्यक्ति दिखता है। क्या है, कापिष्ठली। अब कापिष्ठली को देख करके वैयाकरण विचार करता, कापिष्ठली क्यों ऐसे, तो इसका मूल शब्द क्या है, इसका मूल शब्द कपिष्ठल होना चाहिए। कपिष्ठल शब्द का प्रयोग नहीं है, कापिष्ठली शब्द का प्रयोग है। इसलिए कपिष्ठल की हमको कल्पना करनी पड़ेगी। तो कापिष्ठली में क्या ये कापिष्ठली कैसे बना, तो कपिष्ठल से कापिष्ठली बना। तो यह अपत्य मुख्य रूप से हमें ये उदाहरण दिखता है साहित्य में, दिखता तो, परंतु इसको बनाने के लिए इसका निपातन करना पड़ा है। और ये शब्द क्या है, गोत्र अर्थ में ही, अर्थात अपत्य अर्थ में ही, कपिष्ठली की संतान, वही कहा यहाँ पर। गोत्र से यहाँ लौकिक गोत्र का ग्रहण है, न कि पारिभाषिक गोत्र का, माने वही अपत्यम पौत्र गोत्रम वाला नहीं है। लौकिक गोत्र में जिस विशिष्ट पुरुष से संतति का प्रारंभ होता है उसकी एवं उसके आगे की गोत्र संज्ञा होती है। इन्होंने ये और विशेष बता दिया, जब लौकिक गोत्र कहते हैं तो उसमें क्या है, जिस जो विशिष्ट पुरुष से गोत्र आरंभ होता है उस व्यक्ति के नाम की भी गोत्र संज्ञा होती है, वो भी गोत्र में ही आ जाता है, जैसा कि उसमें नहीं आता पारिभाषिक में। तो पुरुष से संतति का प्रारंभ होता है, उसकी एवं उसके आगे जो संतान है उनकी सबकी गोत्र संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार कपिष्ठल में पुरुष मान करके, मान कपिष्ठल को क्या है, आदि पुरुष मान करके और शब्द हो गया है, और अन्यथा अपत्यम पौत्र गोत्रम के कारण तो केवल कापिष्ठली में ही शब्द होता, कपिष्ठल में नहीं होता। अच्छा, ये कहना चाह रहे, चलिए कोई बात नहीं। क्या, यदि यहां पर ये वाला पारिभाषिक वाला लेते तो कपिष्ठल की जो एकदम अनंतर संतान को तो नहीं, पौत्र प्रवृत्ति से आरंभ होता। अब इन्होंने ये कहा यहाँ पर कि कापिष्ठली में ही शब्द हो पाता, अर्थात हम पुत्र का पुत्र पौत्र मान लेते हैं, ऐसा ठीक है। अब यहाँ ने इन्हों को कपिष्ठल में भी कर दिया इन्होंने, तो कपिष्ठल से कापिष्ठली अब सब में हो जाएगा, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो मैंने बताया था उससे विशेष यही बता दिया कि लौकिक गोत्र में जिस व्यक्ति के नाम से गोत्र आरंभ होता उस व्यक्ति की भी गोत्र संज्ञा हो जाती है और उसके आगे संतानों की भी गोत्र संज्ञा हो जाती है। और पारिभाषिक में केवल पौत्र प्रवृत्ति से लेकर के ही होती है, अनंतर पत्य की तो नहीं होती, तीसरे पत्य से आरंभ होती है, बस यही और विशेष नहीं है। पृष्ठोग्रगामिनी, पृष्ठा प्रथमा व्यक्ति योजनान्तम, अग्रगामिनी सप्तम व्यक्ति योजनान्तम। समास अग्रे गच्छति इति अग्रगामी, तस्मिन् अग्रगामिनी तत्पुरुषः अनुवृत्ति सह मूर्धन्य संहितायाम्। अर्थ, पृष्ठ इति निपात्यते अग्रगामिन्य भिधे, माने पृष्ठ शब्द का निपातन किया गया है यदि अग्रगामी माने आगे चलने वाला कोई हो तो। प्रतिष्ठत इति पृष्ठो अश्वः, तो पृष्ठो अश्व का अर्थ होगा आगे चलने वाला अश्वन घोड़ा। पृष्ठा में क्या, प्रपूर्वक सुपी स्था से का प्रत्यय हो गया है, तो प्रपूर्व स्था तो का लोप आदि हो जाएगा, तो लोप ठीक है। तो स्थ, तो इसमें भी क्या था, 7 पदार्थों से निषेध प्राप्त था, तो उसका अपवाद कर दिया कि अग्रगामिनी अभिधेय होगा तो यहाँ पर पृष्ठा, दूसरा नहीं होगा तो प्रस्था होगा, ठीक है। प्रस्था माने प्रस्थान करने वाला व्यक्ति। वृक्षासनयोर्विष्टरः, वृक्षासनयोः सप्तमी व्यक्ति उत्तरान्तं, विष्टरः प्रथमा व्यक्ति उत्तरान्तं। समासः वृक्षश्च आसनञ्च वृक्षासने तयोः वृक्षासनयोः इतरेतर द्वन्द्वः।
अनुवृत्ति है साहा मूर्धन्य संहितायाम अर्थ विष्टर इति निपात्यते वृक्षे आसने च वाच्ये। विष्टर शब्द का निपातन किया गया है यदि वृक्ष को कहना हो अथवा आसन को कहना हो। आत्मा कोई कटाई चटाई आदि बैठने का। विष्टरो वृक्षः विष्टरम आसनम, ठीक है। तो अब ये विष्टरा वृक्ष कौन से विष्टर वृक्ष का नाम है पता नहीं, ऐसे विष्टरम आसनम बैठने का। तो वे पूरा स्त्रीय धातु से रीद और अब से क्या हो जाता है प्रत्यय होकर के विस्तरा बनता है, तो उसी का यहाँ पर विष्टरा बना दिया। दूसरे अर्थ में होंगे तो विस्तरह बनेगा, ठीक है। छंदो नामनी च, छंदो नामनी सप्तमी अत्यग्रांतम च अव्यपदम समास। छंदसः नाम छंदो नाम तस्मिन् छंदो नामनी षष्ठी तत्पुरुष। अनुवृत्ति विष्टरा सा मूर्धन्य संहितायाम अर्थ छंदो नामनी विष्टार इत्यत्र मूर्धन्यादेशो निपात्यते। छंदो नाम में, छंदों के नाम में, छंद का नाम क्या होता है या छंद वाले वेद नहीं है वास्तव। छंद माने जो अनुष्टुप आदि जो छंद है, ये छंद के ही तो नाम है। छंद के नाम अनुष्टुप है, त्रिश और ये बहुत सारे छंद हैं, ठीक है। विष्टार ये बृहति है, ठीक है, पंक्ति छंद है। तो छंदों के नाम में विष्टार शब्द का यहाँ पर निपातन किया जाता है मूर्धन्य बस। तो विष्टार पंक्ति ही छंद, विष्टार बृहति छंद। तो यहां पर क्या है वस्तुतः ये ध्यान देना होगा, यहां विष्टरा की अनुवृत्ति आ रही थी किंतु विष्टार में छंदो नामनी जैसे घई होने के कारण से विष्टार ही बनेगा, विष्टर बनेगा ही नहीं। क्योंकि यहां पर यह बताया था कि छंदों के नाम को कहने के लिए भी पूर्व स्त्री धातु से घई होता है, अप नहीं होता है, ये बता दिया। तो यहां छंदो विष्टर आ रहा है ऊपर से, विष्टर बनता ही नहीं छंदों के नाम के लिए, क्योंकि छंदो नामनी च इसी सूत्र से, एक सूत्र ये है और एक ये समान है, ये 3 3 34 में घई होता है, घई होके तो विस्तार बनता है। तो यहाँ विस्तर आने पर भी विस्तार का ग्रह अपने आप हो जाएगा। अतः विस्तार निपातन माना है छंद से, यहाँ विस्तार पंक्ति आदि छंदों के नाम गृहीत हैं, न कि वेद। वेद नहीं लिया यहाँ पर, सिद्धि में कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो विस्तार पंक्ति यहाँ दोनों समास हो गया है, तो बस ये निपातन कर दिया, यहाँ पर श हो गया है। विस्तार बृहति छंद गवियुधिभ्याम स्थिरः, गवियुधिभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम स्थिरा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास। गवि तो गविश्च युधिश्च गविधि ताभ्याम गवियुधिभ्याम इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। अनुवृत्ति है साह अपदान्तस्य मूर्धन्य संहिताय, ठीक है जी। अर्थ गवियुधि इत्येताभ्याम उत्तरस्य स्थिर सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। तो कहते हैं गवि और युधि, इनसे उत्तर स्थिर शब्द को सकार को मूर्धन्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा। यहां ध्यान देंगे गवि और युधि ये सप्तम अंत लिए, तो जब इनका सप्तम के स्थिर के साथ में समास हो जाएगा परंतु सप्तमी व्यक्ति का लुक नहीं होता, तब ये होगा, ध्यान रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है? महाभारत के जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर शब्द की सिद्धि इसी से होती है, ठीक है। तो गावि तिष्ठति गविष्ठरः गविष्ठिरः, युधि तिष्ठति युधिष्ठिरः। तो यहां पर क्या है, ये गवि युधि सप्तम अंत के अनुकरण रूप शब्द हैं। युधिष्ठिरा में सप्तमी का अलुक हो जाता है किससे, हलदंतात संज्ञायाम 6 3 8
सप्तमी का लुक हो गो शब्द के अहलंत होने से विभक्ति लुक प्राप्त था। ठीक है, तो इसी सूत्र के निपातन से विभक्ति का लुक कर दिया, क्योंकि ये सूत्र तो हलंत से करता है। और गवी, गवी शब्द कैसा है, गो, गो का गवी बन रहा है, तो गो तो अजंत है, तो इससे तो अलुक प्राप्त नहीं होता। तो कहते हैं इसी सूत्र से ही गवी को या सप्तम्यंत का अलुक मान लेंगे स्त्री शब्द के साथ। पदादि मान करके सात पदाद्यों से शत प्रतिषेध प्राप्त था, तदर्थ यह वचन है। क्योंकि ये स्त्री जो शब्द है ये स्था धातु से बना हुआ है उणादि में। ठीक है, तो ये जो स है ये वास्तव में क्या है, आदेश का स है। तो सात पदाद्यों से क्या है, निषेध प्राप्त था, तो उसको ये कर दिया का हो जाता है। तो युधिष्ठिरा शब्द को जब आप बनाएंगे, कोई पूछे युधिष्ठिरा में श कैसे हो गया, तो ऐसे होता है, युद्ध में स्थित रहने वाला युधिष्ठिर। अब उसका युधिष्ठिर का नाम पहले रख दिया था, बाद में ऐसा कहते हैं, तो युधिष्ठिर बचपन में ही उसका नाम रखा गया युधिष्ठिर। बाद में उसने उसके अनुसार युद्ध में मुख्य रूप से युधिष्ठिर तो कहाँ स्थित रह पाया था, अर्जुन आदि, भीम आदि, कृष्ण आदि युद्ध में वास्तव में स्थिर होकर के लड़े थे। वास्तव में युधिष्ठिर तो हमेशा युद्ध से भागता था युद्ध करने के पक्ष में ही नहीं था, परंतु नाम है अब इसलिए कहते हैं युधि तिष्ठति युधिष्ठिर। चलिएगा, विकुशमी परिभ्य स्थलम, विकुशमी परिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, स्थलम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, समास। विश्च कुश्च शमी च परिश्च विकुशमी परयः तेभ्यः परिभ्य, इतरेतर द्वंद्वः। अनुवृत्ति सह अपदान्तस्य मूर्धन्य संहिताया। अर्थ विकुशमी परि इत्यतेभ्यः उत्तरस्य स्थल सकारस्य मूर्धन्यादेश भवति। इनसे उत्तर स्थल शब्द का जो सकार है उसको मूर्धन्य हो जाता है। निष्ठलम, कुष्ठलम, शमीनाम स्थलम शमिष्ठलम, और परिता स्थलम परिष्ठलम। ठीक है, यहाँ पर कोई समास नहीं, समास इसमें कुगति प्रादय से हर जगह हो रहा है। ठीक है, शमी शब्द के साथ में षष्ठी समास होगा। ठीक है, और ये जो शमी है इसमें क्या है, ये शमी, तो यहाँ पर क्या है, शमिष्ठलम में शमी को दीर्घ था ये, तो ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बाउलम से ह्रस्व हुआ है। ह्रस्व दिख रहा ना आपको, यहाँ सूत्र में समी को ह्रस्व दर्शाने के लिए क्या है, ये शमी, शमी को जो ह्रस्व दिखाया है तो ये वास्तव में दीर्घ, तो ह्रस्व दर्शाने के लिए पढ़ा है कि जब इसे ह्रस्वत्व होगा तभी शत्व होगा, जब ये दीर्घ होगा तो समी स्थल होगा। ठीक है, जब इससे ह्रस्व होगा तभी इसको क्या होगा, शत्व होगा। शत्व होने के बाद में अपने आप ही उसको इष्टत्व हो जाएगा। ठाकुर बाउल कहने से दीर्घ भी रहे तब शत्व ना होगा, यहाँ बाउल कह दिया है तो दीर्घ होगा तब नहीं होगा, तो यही है। अम्बाम्ब गो भूमि सव्यापद्वित्री कुशे कुशंक गु मंज पुंज परमे बर्हिर्दिभ्यग्निभ्यः स्थः। अम्बाग्निभ्यः पंचम व्यक्ति वचनांतम स्था प्रथमा व्यक्ति वचनांत, अम्बा इत्यत्र इतरेतर योगदंतः। ठीक है, तो अम्बश्च आम्बश्च गोश्च गौश्च भूमिश्च सभ्यश्च अपश्च द्विश्च त्रिश्च कुश्च शेकुश्च संकुश्च अंगुश्च मंजिश्च पुंजिश्च परमे च बर्हिश्च दिविश्च अग्निश्च अग्नयः। ठीक है, तेभ्य अग्निभ्य ऐसा हो गया। इसमें अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है, सह अपदान्तस्य मूर्धन्यः संहिताया। ठीक,
अर्थ अम्बा आम्बा गो भूमि सव्या अप द्वि त्रि कु शेकु शंकु अंगु मंजी पुंजी परमे बर्हिस देवी अग्नि इत्येतेभ्यः उत्तरस्य स्थ शब्दस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। सरल ये वही है, का प्रत्यांत स्थ धातु का बनता है वही है, पश्चिम से उत्तर होना चाहिए। अम्बष्ठः आम्बष्ठः गोष्ठः भूमिष्ठः सव्येष्ठः अपष्ठः दुष्ठः त्रिष्ठः कुष्ठः शेकुष्ठः संकुष्ठः अंगुष्ठः, अंगुष्ठा तो यही होता है, मंजिष्ठः पुंजिष्ठः परमेष्ठः वरिष्ठः दिविष्ठः अग्निष्ठः। यहाँ पर कुछ जगह विशेष हो गया, वो यहाँ पर इन्होंने हिंदी में लिख दिया, बता देता हूँ। स्था धातु के से क प्रत्यय तथा आकार लोप करके, माने आकार ने आकार लोप करके स्था बन जाता है। तो इस सुफी स्था से यहाँ पर भी का प्रत्यय हुआ है और लोप हो जाता है। सूत्र में निर्देश किया गया स्था, तो उदाहरणों में क प्रत्यांत का ही ग्रहण होगा, दूसरे ग्रहण नहीं होगा। अम्बष्ठा यहाँ क्या है, अम्बा शब्द था, ये अम्ब शब्द नहीं है, अम्बा है वास्तव में। ज्ञापो संज्ञा छंदसुर बहुलम से ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तो जब अंबा को अंब मिलेगा तब उसके उत्तर स्थ को स्थ होगा, जब अंबा ही रहेगा तब नहीं होगा। गोष्ठा में क्या है, घई अर्थे का विधानम से का प्रत्यय हुआ है। यहां पर क्या, घई के अर्थ में गोष्ठा माने गायों में बैठने वाला नहीं, गायों का बैठने का स्थान गोष्ठ होता है। तो यहां पर जो घई के अर्थ में भाव अर्थ में का विधान किया गया वार्तिक से, ठीक है। अन्यत्र सभी जगह दूसरी जगह सुपी स्था से का प्रत्यय होगा तो कर्ता अर्थ आ जाएगा। और ये सव्येष्ठा में क्या है, ये सप्तमी का अलुक हुआ है, तो हलदंता सप्तम में यहां से विभक्ति का अलुक हुआ है, नहीं तो सव्यष्ठा होना चाहिए था, तो सव्येष्ठा ऐसा है। शब्द कर लेने पर इष्टत्व पूर्वक हो ही जाएगा अपने आप। ठीक है जी, चलिए। सुश्यामादिषु च, इन शब्दों के यदि आपको पूरे अर्थ देखने हैं तो शब्दकोश में देखने पड़ेंगे, अमरकोश आदि में, ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं बताए जा सकते, बहुत कम रेयर प्रयोग है इनका। सुश्यामादिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समास सुश्यामा आदि येषां ते सुश्यामादय तेषु सुश्यामादिषु बहुब्रीहि। अनुवृत्तीय सह इणको अपदान्तस्य मूर्धन्य नुम विसर्जनीय शर्व्यवायवेपि संहितायाम, ठीक है। अर्थः सुश्यामादिषु शब्देषु सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। सुश्यामादि शब्दों में सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। शोभनम सामा यस्यासौ सुश्यामा ब्राह्मणः निश्यामा दुष्पामा दुष्यामा। ये वस्तुतः गण पर यहाँ पर शब्द पड़े हुए, मैं बता देता हूं सुश्यामादि गण में कौन कौन से शब्द हैं। तो बस इसमें क्या है, जहां पर भी ये श दिख रहा है श करके पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके शब्द में आपको गिना देता हूं। सुश्यामादि में इन्होंने लिए हैं, देखिएगा, एक तो यही ले लिया सुश्यामा और निश्यामा दुष्यामा, ठीक है। और निषेधा दुष्षेधा, ये हो गया। और आगे है सुसंधि दुष्संधि निसंधि सुष्ठु दुष्ठु, ठीक है। और गौरी शक्थ ये भी है। प्रतिष्णिका ये भी है एक। और जलाशाहम नौशेचनम दुंदुभिषेवणम, ठीक है, ये आ गया।
और आगे है, बस इतने हैं इसमें। और ये आकृति गण है। इसी प्रकार से और भी कहीं पर श दिखता है परंतु किसी सूत्र से विधान नहीं किया है, तो इसी गण में मान करके उसको साधु मान लो। यहां पर ये जो श दिख रहा है ये तो इसका था, निस दुस के सकार को विसर्जनीय होकर के वाशरी से पक्ष में सत्व हो जाएगा। तो वाशरी से विकल्प से स हो गया, पहले विसर्ग हो गया फिर स हो गया। जब विका पर ये हमेशा ऐसा वाला इस गण में पड़ा हुआ है, ठीक है। वाशरी से या विसर्ग वाला पक्ष का बनेगा ही नहीं, ये मानिएगा। वो व्यवस्थित विभाषा, कई बार बता दिए व्यवस्थित विभाषा है। चलिएगा, एति संज्ञायामगात, एति सप्तम व्यक्ति अज्ञानतम, संज्ञायाम सप्तम व्यक्ति अज्ञानतम, अगात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासा न गाह अगाह तस्मात् अगात नहीं तत्पुरुष। अनुवृत्ति है सहा इणको नुम विसर्जनीय शर व्यवायवेपि अपदान्तस्य मूर्धन्यः संहितायाम्। अर्थ अगकारात् इणको उत्तरस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति एकारे परता संज्ञायाम विषय। इण और कवर्ग यही आ रहे थे, इन से उत्तर, परंतु कवर्ग में ग को छोड़ दीजिएगा, तो ग निकाल दिया, माने कवर्ग में ग को हटा करके क ख घ न ये आ जाएंगे। और इन से उत्तर सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है और उस सकार से परे ए हो और संज्ञा की प्रतीति होती हो। तो उदाहरण दिया जैसे हरया सेना अस्य हरिषेण। अब हर ई है, इससे उत्तर ये सेना को सेन हो जाता है, बहुब्री समास हुआ है तो इसको ह्रस्व हो जाता है, तो ये सेना का सा है, तो ये हो गया। यहां पर वस्तुतः क्या है, किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था, ना निषेध प्राप्त था, ये विधि है नहीं। तो ऐसे वारिषेण जानुषेणी, तो यहाँ पर सेना को जब बहुब्री समास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व हो जाएगा। तो और अणत फिर अटकुपानुन से अण हो जाएगा न को। तो हरिषेण वारिषेण ऐसे ही माने वारी है सेना जिसकी, ऐसे जानुषेणी जानू है सेना जिसकी, तो ये हो गया। तो सिद्धियां बन गई है सभी में, तक के बाद ए दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, गीप हो गया है, गीप आदि हो गया स्त्रीलिंग में, तो वो है और कुछ नहीं। नक्षत्राद्वा, नक्षत्रात् पंचमी व्यक्ति अतिक्रांतम वा अव्यपदम। अनुवृत्तियां एति संज्ञायाम अगात सारणको नुम विसर्जन्य शर व्यवायवेपि अपदान्तस्य मूर्धन्य संहितायां। अर्थ अगकारात् परस्य नक्षत्रवाचिनः शब्दात् उत्तरस्य सकारस्य एति परता संज्ञायाम विषय विकल्पेन मूर्धन्यादेशो भवति। कह रहे वही बात है, माने गकार को छोड़ करके दूसरे इण से उत्तर और कवर्ग से उत्तर नक्षत्रवाची शब्द, नक्षत्रवाची शब्द होना चाहिए, उससे उत्तर यदि सकार होगा और एकार परक होगा तो संज्ञा के विषय विकल्प से हो जाएगा छंद में। हाँ नहीं, नक्षत्रवाची से होगा, छंद में नहीं। जो पूर्व वाला शब्द है जिसमें निमित्त ले रहे हैं वो नक्षत्रवाची शब्द होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, यही तो है, माने अगकारात् परस्य नक्षत्रवाचिनः शब्दात उत्तरस्य सकारस्य एति परता संज्ञा विषय। जैसे ये था रोहिणी शेण, रोहिणी क्या है, नक्षत्रवाची शब्द है और इसमें ई इण में आ गया, और ये सेना ये ए परक सा है, सेना का है, तो रोहिणी शेण, और एक बार होगा नहीं तो फिर रोहिणी सेना तो बन जाएंगे। ऐसे भरणी शेण भरणी शेन, रोहिणी नक्षत्र सेना है जिसकी, भरणी नक्षत्र सेना है जिसकी, ये कहीं पर प्रयोग होंगे इनके किसी कर्म कांड आदि में, उसको बताया गया होगा। तो ये नक्षत्रवाची शब्द हो गए, ठीक है, तो विकल्प हो गए।
अगकार से परे नक्षत्रवाची शब्दों से उत्तर सकार को एकार परे रहते संज्ञा विषय में विकल्प से संज्ञा भी है, संज्ञा भी है किसी की, ठीक है। तो रोहिणी भरणी नक्षत्रवाची शब्द है, अटक उपमांग से अणत हो ही जाएगा, ये बता दिया। पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त था तो विकल्प करा दिया। चलिएगा इतना ही रखते हैं, ठीक है। 100 सूत्र हमने करा दिया, 100 तक करा दिया, ठीक। अब देखते हैं आगे वाला, या तो पूरा एक कक्षा में हो सकेगा तो अच्छी है, नहीं 2 कक्षा बना। सर्वेभ्यो नमः।